Good morning, student. This is first video on second chapter of geography, that is physical features of India. As you have already learned earlier that India is a very vast country with varied landform. In fact, our country has practically all major physical feature of the earth like mountains, plains, desert, plateaus and islands. You must be wondering how these physical features have been formed. Now we'll look at these features like mountains. हमने बात की थी हिमालयन माउंटेन्स है हमारे पास. प्लेन्स में भी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स. डेजर्ट में थार डेजर्ट. प्लेट्यूज में पेनिनसुला प्लेट्यूज. And you must be wondering how these physical feature has been formed in India. We will learn more about physical features of India and how these has been formed. ये बने कैसे हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है, ये हिमालयास कैसे बना है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज कैसे बना है, इनकी फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे. अब इनकी फॉर्मेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन, हिमालयास एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज कैसे बने थे. ओके, विल स्टार्ट विद दिस. India has different physical features as I told you earlier. We find different types of rocks. Some rocks are very hard like marble, which has been used for making Taj Mahal, and some are very soft like soapstone, which is used for making talcum powder. जो आप अपने talcum powders use करते हो, किसी से तो ताज महल बन रहा है किसी रॉक से, और किसी से वो talcum powder बन रहा है. The color of soil varies from one place to other because soil is found out of different types of rock. जब rocks अलग अलग हैं तो हमारे पास rock से ही soil बनी, तो soil भी अलग अलग होनी है. Have you ever thought about the cause of these variation? कभी आता है दिमाग में कि क्या ऐसा है कि यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है, वहाँ एलुवियल सॉइल मिलती है. ठीक है, ये अलग अलग सॉइल के मिलने का रीज़न क्या है? Most of these variation are caused due to the difference in rock formation. Rocks अलग अलग formation होने की वजह से हमें soil मिलते हैं. अब हम एक मैप से इसे explain करते हैं. Look at this map. Igneous rock, sedimentary rocks, metamorphic rocks. आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो हर जगह अलग अलग टाइप्स के रॉक मिल रहे हैं हमें, है ना. ऐसे ही हमारे पास सॉइल है, हमने पढ़ा है रेड सॉयल, एरिड सॉयल, एलुवियल सॉयल, माउंटेन सॉयल, है ना. ये अलग अलग टाइप के सॉइल्स रॉक्स हमें मिलते हैं. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड? देखो बेटे, सबसे पहले हमें यही समझना है कि ये फिजिकल फीचर जो हैं, ये माउंटेन्स, ये प्लेन्स कैसे बन गए. सबसे पहले हम बात करेंगे इन रॉक्स के बारे में. रॉक सॉइल अलग अलग क्यों मिल रही है, व्हाट आर द कॉजेज. अब हम इसकी कॉज को एक्सप्लेन करते हैं. क्या है सबसे पहला कॉज? देखो, रीजन फॉर डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन एंड फिजिकल फीचर्स. पहला रीजन, लैंड फॉर्मेशन ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड. जियोलॉजिकल पीरियड मीन्स कुछ रॉक्स जो हैं वो करोड़ों साल पहले बने होंगे, कुछ लाखों साल पहले बने होंगे, तो इनकी जो ड्यूरेशन है बनने की वो अलग अलग है. अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक घर जो है जो 100 साल पहले बना था और जो अभी बना है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं मिलेंगे हमें. तो इस फॉर्मेशन में भी डिफरेंस मिलेंगे हमें, फिजिकल फीचर्स में भी डिफरेंसेस मिलेंगे हमें. प्रोसेस सेकेंड उसमें बात करेंगे हम पॉइंट में, वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन. अब ऑल दीज फीचर्स हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. जो पुराने रिलीफ फीचर्स थे उससे अब कुछ नए आ गए हैं. तो उसका कारण क्या है? सबसे पहले हम वेदरिंग को एक्सप्लेन करते हैं. वेदरिंग होता क्या है? वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन रॉक्स ऑन अर्थ सर्फेस. एक ऐसा प्रोसेस जो रॉक्स को तोड़ के अर्थ सर्फेस पे गिरा देता है. दिस इज नोन एज वेदरिंग. देखो आपको रॉक टूटा हुआ दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज इरोजन. ये इरोजन क्या है? आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. द प्रोसेस बाय विच सॉइल, सेडिमेंट्स एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, चाहे वो सॉइल है, सेडिमेंट्स है, चाहे स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स है, दे हैव बीन कैरीड अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन. अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कहीं और चले जाते हैं. ट्रांसफर्ड एल्सवेयर बाय द एक्शन ऑफ. कौन ले जाता है उसे? या तो विंड अपने साथ ले जाती है,
या पानी लेके चला जाता है, या आइस, या लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो ये सेडिमेंट्स हैं, सॉइल है, इनको एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं इरोजन। ठीक है, जाना इज इरोजन। नेक्स्ट इज डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है? अब देखो हमने पढ़ा कि पहला ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, फिर उन रॉक्स को हवा, पानी, आइस सब अपने साथ बहा के ले आती है और क्या करती है, इसको डिपॉजिट कर देती है, कहीं ना कहीं जमा कर देती है। और जमा कहाँ करेंगी बेटे? देखो जहाँ गड्ढा होगा ना, आप देखो कि अगर आप अपने घर के सामने पानी फेंकते हो तो पानी कहाँ जमेगा? जाके उस गड्ढे में जमेगा। जो पानी जा रहा है उस गड्ढे में, जो अपने साथ वो सेडिमेंट, सिल्ट जो भी अपने साथ लेके जा सकता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस गड्ढे को भर देगा। तो ये डेपोजिशन होता है। फाइन विद दिस, ये यहाँ तक समझ आया हमें? हमने अभी क्या स्टडी किया कि फिजिकल फीचर्स हमारे पास अलग अलग है ना हमारे पास। अब इसमें हमने सबसे पहला फैक्टर पढ़ा कि रॉक्स के बारे में स्टडी किया हमने कि हम वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। क्यों है हमारे पास? क्योंकि डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम में बने हैं। सेकेंड प्रोसेस में पढ़ा हमने कि कारण क्या है इसके, वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन। फाइन विद दिस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स। थैंक यू।